के सेजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न। इसके ऊपर हम ग्रहण पे भी बात करेंगे और ग्रहण के साथ ग्रहण के प्री इफेक्ट्स के अलावा पोस्ट इफेक्ट्स और सितंबर के महीने के ऊपर भी फिर हम बात करेंगे। सेजिटेरियंस वालों को देखा जाए तो ग्रहण है इनके तीसरे घर में, और ग्रहण का लगना इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इनके ऐसे ताल्लुकात जो कि अजीजो कारिब के साथ हैं, ऐसे रिलेशन जो कि सिबलिंग्स के साथ हैं, उनको बिला वजह डिस्टर्ब कर सकता है, ऑन एंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जा सकता है। इस बारे में इनको थोड़ी एहतियात करने की जरूरत है। फिर इनको अपनी जिंदगी में ऑन टाइम टू टाइम किसी ना किसी मुखलिस फर्द के साथ अपनी चीजों को शेयर जरूर करते रहना चाहिए। लोग इनकी जिंदगी में थोड़े मुखलिसीन मंथ ऑफ अगस्त में कम ही होंगे, लेकिन फिर भी चाहे वो एक ही क्यों ना हो, उससे अपने मामलात को शेयर जरूर करें, क्योंकि इन्हें शदीद जरूरत है हौसले की। इन्हें हौसला, चीजों को शेयर करना, अच्छा अप्रोच लेना वो बहुत जरूरी है, और ये है ग्रहण के पहले का इम्पैक्ट। और इस चीज से बचने के लिए इनको सदका जरूर देना है, और वो सदका देंगे रोजाना हस्बे तौफीक सफेद रंग की किसी भी चीज को। अब ग्रहण जिस दिन लग रहा है उस दिन इन्होंने 2 रकअत नमाज़े आयात यानी कि नमाज़े खसूफ, और फिर ग्रहण के दिन जो सदका देंगे वो इनका सदका होगा 1 किलो बाजरा और 2 किलो टोटा चावल। ग्रहण के खत्म होते ही इनकी जिंदगी में जो खुशबख्ती, प्रॉस्पेरिटी, बेहतरी और मुस्बत समरात आना शुरू होंगे। सबसे पहले तो इनकी जिंदगी में इनको फिजिकली तौर के ऊपर अपनी हेल्थ में बेहतरी नजर आएगी। फिर इनकी जिंदगी में इनको अपने हल्का अहबाब में कुशादगी नजर आएगी। इनके दोस्तों के मबैन जो रंजिशें हैं, इख्तलाफात हैं, या लोगों से इनके काम हो नहीं रहे थे, काम होते होते रुक जाते थे, लोग इनको बिला वजह जो है वो एक चक्रव्यूह में डाले रखे थे, वो खत्म होगा और चीजें किसी तरह एक सीधे रास्ते के ऊपर आना शुरू होंगी। तो ये चीज सेजिटेरियंस वालों के लिए खुशबख्त चीज है जो कि मंथ ऑफ सितंबर के स्टार्टिंग से ही होगी। फिर इनकी जिंदगी में देखा जाए सितंबर का पहला हफ्ता जैसे ही गुजरेगा, इनकी जिंदगी में पार्टनरशिप डीड्स, जाती करियर कारोबार में नए मौके मिलना, कुछ नए लोगों के साथ रब्त बढ़ जाना, कुछ नए लोगों की तरफ से खुद अप्रोच किया जाना, फेवर्स मिल जाना और कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स होना, और इवन जॉब हस्बे मंशा अगर तब्दील करना चाह रहे हैं या किसी तौर के ऊपर प्रमोशन या चीजों को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो तब भी इनकी जिंदगी में इनको कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इब्तदाई तौर के ऊपर इनकी जिंदगी में नसीब का हाकिम क्योंकि पूरे साल के बाद इनके जाती घर में है, जो इनकी जिंदगी में इनको सफर के अलावा तनीमी तौर के ऊपर मशागल की तरफ भी माइल रखेगा। कुछ ना कुछ नया सीखना, कुछ ना कुछ नया सिखाते रहना, और इसके साथ हसूल सफर की ख्वाहिश के ऊपर अमल पैरा होना भी इनकी जिंदगी में चीजें खूबसूरत लाएगा। सेकेंडली तौर के ऊपर जो अगला हिस्सा होगा मंथ ऑफ सितंबर का, वो इनकी जिंदगी में दूसरों के साथ इनके मरासम को बढ़ाना, लोगों की नजरों में इज्जत, कामयाबी की तरफ लेके जाना, और इनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं पे खानगी तौर के ऊपर जो उलझने परेशानियां हैं उनका सोल्यूशन मिल जाना इनके लिए ज्यादा खूबसूरत है। तो ये इम्पैक्ट सेजिटेरियंस वालों के लिए बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। सिर्फ इनको ग्रहण के बाद ना एक ही चीज की एहतियात करनी है, और वो पूरा सितंबर का महीना इनके लिए केयरफुल होगा। अगर इनकी जिंदगी में कोई ऐसा फर्द, ऐसा शख्स है जिससे ये मोहब्बत करता है, इनको अपनी जिंदगी में उस मोहब्बत करने वाले फर्द की नाराजगी हो, फरमाइशें हो, ख्वाहिशें हो, उसको मनोमन तस्लीम करना पड़ेगा। और आगे से आर्गुमेंट्स नहीं होंगे। अगर हुए तो फिर इनके रिश्ते में प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं, क्योंकि 5वें घर का हाकिम सितारा कमजोर होगा। और अगर दूसरी चीज सूरत के तौर के ऊपर इनकी जिंदगी में ये साहिब औलाद है, औलाद इनकी जिंदगी में बहुत तवज्जो तलब होगी। औलाद की सेहत, औलाद की नफ्सियाती तौर के ऊपर मामला, औलाद के रोज़ो शब, उनके मशागल क्या चल रहे हैं, ये 2 चीजें अगर इन लोगों ने संभाल ली सितंबर के महीने में, तो इनकी जिंदगी में बाद में फिर मसले नहीं होंगे। इनकी जिंदगी में बाद के अयाम में ग्रहण के बाद जो ये सदका देंगे वो इनका रहेगा एवरी ट्यूसडे हस्बे तौफीक रेड कलर की किसी भी चीज का। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन, और वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्नियंस वालों को देखा जाए तो कैप्रिकॉर्नियंस वालों के जायचे में बेसिकली तौर के ऊपर जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस नजर आती हैं, इनको अपनी जिंदगी में ग्रहण जो है ये माली तौर के ऊपर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। अगर तो ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अगर तो खुद से अर्निंग कर रहे हैं, तो इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीजें डिस्टर्ब कर सकती है। पैसा रुक सकता है, स्टक हो सकता है, या तवक्को से कम मिल सकता है। इस चीज को बेहतर बनाने के लिए इनको एहतियात के तौर के ऊपर अपना सदका जरूर देना है, और वो सदका इनका रहेगा रोजाना जब तक ग्रहण लग नहीं जाता हस्बे तौफीक सफेद रंग की किसी भी चीज का। ग्रहण के दिन 2 रकअत नमाज़े आयात जो कि नमाज़े खसूफ की शक्ल में होगी, और ग्रहण के दिन या तो 2 दर्जन अंडे लेके किसी गरीब मुस्लिम को दे दे, अगर वो नहीं कर सकते तो फिर
1 किलो बाजरा और 2 किलो टोटा चावल मिक्स करके किसी ऐसी जगह पर डाल दें जहां पे हर्षात उलर्ज हों। दोनों में से कोई भी सदका दिया जा सकता है। इसके बाद इनकी जिंदगी में जो ग्रहण जैसे ही खत्म होगा, इनकी जिंदगी में जो खुशबख्तियों का सफर शुरू हो रहा है। सबसे पहले इनकी इज्जत बहाल होगी लोगों की नजरों में। लोगों की नजरों में इज्जत, परसेप्शन और शख्सियत की बहाली होना इनको जिंदगी में हौसलेमंदी की तरफ लाएगी। फिर इन लोगों को जिंदगी में अपनी अज़दवाजी तौर के ऊपर मामलात में खुशबख्ती देखना नसीब होगी। इनकी मैरिटल लाइफ में जो छोटे छोटे इख्तलाफात या प्रॉब्लम्स थे उनका सोल्यूशन मिलेगा। फाइनेंशियली तौर के ऊपर मैरिज ठीक और बेहतर होने के अलावा इनको हौसला मिलना शुरू होगा, इनको पॉजिटिविटी मिलना शुरू होगी। और फिर इनकी जिंदगी में मतवक्को तौर के ऊपर जहां पे इनका नसीब अच्छा हो रहा है, जहां पे इनको करियर कारोबार में एक नई पहचान शनाख्त मिल रही है, वहीं पे इनकी जिंदगी में इनको मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में भी जो परेशानी थी, जो फिक्रमंदी थी, जो उलझन थी, जो हसासियत थी, जो कि इन्होंने पूरा अगस्त का महीना फेस की, वो खत्म हो जाएगी मंथ ऑफ सितंबर के स्टार्टिंग में। फिर इनकी जिंदगी में देखा जाए तो इनको अगर अपने करियर को एक्सपैंड करना है, कारोबार को एक्सपैंड करना है, अपनी जॉब को तब्दीली या स्विच करना है, यहाँ पे कोई नए कॉन्ट्रैक्ट करने हैं या नई इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो उसका राइट टाइम है 8 सितंबर से ऑनवर्ड्स। 8 सितंबर के बाद का जो टाइम है वो इनकी जिंदगी में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स हो, फिजिकल बिजनेस में किसी तौर के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स हो, नए बिजनेसेस हो, नए तजर्बात हो, नए करियर की अपॉर्चुनिटीज हो, या किसी के साथ मिलकर नया काम करना हो, वो इनको जिंदगी में ज्यादा फवाइद दिला पाएगा। अच्छा। सिर्फ एक चीज इन्होंने एहतियात करनी है मंथ ऑफ सितंबर में, और वो टाइम फ्रेम स्टार्ट होगा सितंबर के दूसरे हिस्से में, कि जिसमें मरीख जा रहा है अपने डेबिलिटेटेड हाउस में। तो इनको अपनी जिंदगी में एक तो अग्रेशन से रुकना है, जल्दबाजी से रुकना है, लोगों के बारे में राय कायम करते हुए, लोगों को कुछ कहते हुए, लोगों को किसी तौर के ऊपर टोकते हुए भी, समझाते हुए भी आर्गुमेंट से बचना है। थोड़ा सा लहजे में मिठास और धीमापन जरूर रखे, और इसके साथ साथ अपने घर के माहौल को अच्छा रखने के लिए ये अपने फैमिली मेंबर्स की राय का एहतराम जरूर करें, और अपनी जिंदगी में कुछ लोगों को मखसूस कर लें सितंबर के शुरू में, क्योंकि सितंबर के दूसरे हिस्से में जो कि 16 तारीख के बाद है, इनको हर फर्द जो इनकी जिंदगी में मौजूद है वो इनके लिए बहुत ज्यादा मुस्बत नहीं होगा। मखसूस लोग जो इन्होंने पहले से कैटेगराइज कर लिए होंगे, सिर्फ वही लोग इनके लिए निस्बतन थोड़ा सा बेहतर रह सकते हैं। तो इस चीज के बारे में इनको थोड़ा सा एहतियात और केयर लाजिम रखनी है, और इसी चीज को ठीक करने के लिए इन्होंने जो सदका देना है, जो ग्रहण के बाद का सदका है, वो ही अपनी जिंदगी में देंगे। और सदका फिर इनकी जिंदगी में रहेगा हर मंगल के दिन, ग्रहण के बाद एवरी ट्यूसडे, पूरे सितंबर के महीने में हर मंगल के दिन इन्होंने सुर्ख रंग की कोई भी चीज जो है वो सदका के तौर के ऊपर जरूर देनी है, जिससे इनके मसाइल, परेशानियां, प्रॉब्लम्स और ज़हनी तौर के ऊपर फ्रस्ट्रेशन कम रहे। ठीक है, तो ये दो हालात होंगे इन दोनों तारीख से। ठीक है, ये परिंदों के लिए भी हो सकता है कि इंसानों को? देखिए, आप रिस्क तकसीम करें, चाहे वो किसी भी मखलूक के लिए हो, अशरफुल मखलूकात या वो मखलूक जो कि जानवर या हशातुल अर्ज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।